डियर स्टूडेंट्स, देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ये जस्ट प्रीवियस वीडियो है। इस वीडियो के पहले उसमें हमने आपको बताया कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे कैसे हुआ। इंडिया में हमने ये आपको बताया कि 1965 के बाद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में कैसे क्रांति आई, जो था ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसमें हमने सारे वैरायटी को डिस्कस किया, जो जो उसमें वैरायटी थे, राइस के, व्हीट के, मेज के, ये सब के बारे में हमने जाना कि कैसे मैक्सिको से शुरू हुई ग्रीन रिवॉल्यूशन की यात्रा इंडिया पहुंची और इंडिया में कैसे एग्रीकल्चर में एक ग्रेट रिवॉल्यूशन हुआ, कैसे व्हीट की 7 गुना पैदावार बढ़ गई, कैसे राइस की 5 गुना, 3 से 4 गुना पैदावार बढ़े। ये सब कुछ हमने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है कि जो इस वीडियो का टॉपिक है वो सीधा सीधे यह है कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंट, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंट। ये जो प्रॉपर जो ये लेक्चर है, ये डिजीज रेसिस्टेंट बनाने की कहानी है। यानी आपको पता है कि प्लांट जो है उसमें बैक्टीरिया से भी डिजीज कॉज होते हैं, वायरस से भी डिजीज कॉज होते हैं, फंजाई से भी डिजीज कॉज होते हैं, कहता है कि निमेटोड से भी डिजीज कॉज होते हैं, ठीक है, और इंसेक्ट से भी डिजीज कॉज होते हैं। ओके, तो कहता है कि निमेटोड से जो डिजीज होते हैं और उससे बचने के लिए, और इंसेक्ट से जो डिजीज होते हैं उससे बचने के लिए हमें 2 जगह एक्स्ट्रा पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ना है और हमें कुछ माइक्रोब्स में भी पढ़ना है। इन दोनों को हम यहाँ पे छोड़ेंगे, बाकी सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जितने डिजीज हैं, जितने प्लांट में डिजीज होते हैं, उन सब से बचने का उपाय क्या हम ब्रीडिंग के द्वारा कर सकते हैं? क्या हम मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को अपना के डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट को पैदा कर सकते हैं? क्या उस तरह से हम अच्छे अच्छे ब्रीड को पैदा कर सकते हैं जिसमें जो हाई यील्डिंग वैरायटी भी हो, जो डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी भी हो, जो क्या उसको बोलते हैं वाटर स्ट्रेस कंडीशन को मेंटेन करने वाला हो, जो इन्वायरमेंटल जो वेरिएशन है उसको टॉलरेट करने का कैपेसिटी रखता हो? क्या ये सारे गुण एक में हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखें कि जो जनरल प्लांट है, जो जनरल क्रॉप फील्ड है, जो जनरल सीरियल्स है, गेहूं, चावल, मक्का, कॉटन, ठीक है, ये सब में कौन कौन से डिजीज लगते हैं, वो डिजीज किससे किससे होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कहता है कि आप देखिए प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंट, कहता है अफेक्ट द एंड ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप स्पेशली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये असर करता है, और ये असर इतना करता है कि 20 से 30% तो कॉमन है। मतलब डिजीज होने के बाद 20 से 30% पैदावार का घट जाना ये कॉमन बात है। 20 से 30% तो कोई बात ही नहीं होता। और कहता है कभी कभी 100% लॉस हो जाता है, पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है इन वीड्स के कारण, ठीक है। कहता है फंजाई भी वीड के रूप में काम कर सकता है, बैक्टीरिया भी कर सकता है, वायरस भी कर सकता है, निमेटोड भी कर सकता है, इंसेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी कर सकता है। कहता है इनके मारने के लिए हमें बहुत मात्रा में केमिकल यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये सब एक तरह से पेस्ट है। व्हाट इज पेस्ट? पेस्ट इज द अनवांटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, व्हिच इंटरफेयर इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, सक्सेसफुल प्रोडक्शन इन डिफरेंट क्रॉप्स। उसमें अगर इंटरफेयर कोई करे, दैट इज कॉल्ड वीड। या आपके लाइफ में भी अगर कोई इंटर करे, आपके किचन में कॉकरोच घुसा रहा है, चूहे घुसा रहा है, दैट इज पेस्ट। उसको मारने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज पेस्टिसाइड। कितना उसमें मतलब हैवी करेंसी आपका खर्च होता है, ठीक है। तो कहता है उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उससे बचने के लिए हम लोग, ठीक है, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके भी विकल्प के रूप में हम लोग
बायोपेस्टिसाइड अपना सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी अपना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये जानिए कि जनरल ब्रीडिंग के प्रोसेस के द्वारा हम कैसे डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को डेवलप करेंगे, वो तो हम पढ़ेंगे। पहले डिजीज को जान लें, पहले डिजीज को समझ लें, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। कहता है कि अगर बात करते हैं ये 20 से 30% लॉस या इवन पूरा लॉस। अब देखिए डिजीज कौन कौन है। अगर फंगल डिजीज की बात करते हैं तो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट या ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, व्हाइट रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट डिजीज जितना भी है रिलेटेड टू व्हीट सब होता है पक्सीनिया से, पक्सीनिया ग्रैंडिस। पक्सीनिया मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है। रस्ट डिजीज, रस्ट डिजीज, ठीक है, पक्सीनिया ग्रैंडिस, पक्सीनिया ग्रैंडिस, ग्रैंडिस, ओके। फिर कहता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रूट ऑफ शुगर केन, आपको याद होगा रेड रूट ऑफ शुगर केन किससे होता है, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेड रूट ऑफ शुगर केन कहता है ये किससे होता है, कोलिकोट्राइकम, कोलिकोट्राइकम से होता है, कोलिकोट्राइकम से, ठीक है। रेड रूट ऑफ शुगर केन किससे होता है, कोलिकोट्राइकम से होता है, रेड रूट ऑफ शुगर केन। अब आइए कहता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये किससे होता है डियर, कहता है ये होता है फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट से, इन्फेस्टेंट से, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट से। और अगर ये आपने जाना तो यहीं पे आप जान जाओ ना, ठीक है। अर्ली ब्लाइट किससे होगा, तो कहता है अर्ली ब्लाइट जो होगा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये होता है अल्टरनेरिया सोलिनी से, अल्टरनेरिया सोलिनी से होता है, अल्टरनेरिया सोलिनी से होता है, ठीक है। अब देखिए अल्टरनेरिया सोलिनी प्लस, ठीक है, ये कोलिकोट्राइकम, मैं लिख देता हूं यहां पे डी, डी मतलब ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये भी डी मतलब ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटिस देखिए 4 ग्रुप होता है फंगस का, एस्को, ये पहला फाइकोमाइसिटिस, फिर एस्कोमाइसिटिस, फिर बेसिडियोमाइसिटिस, फिर ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो जो जिसमें है अगर उसका है तो मैं उसमें लिख देता हूं, ठीक है। अगर बात करते हैं फाइटोप्थोरा, ये है आपका फाइकोमाइसिटिस, ठीक है, ये आपका है ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये आपका है बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है, ये भी आपका है ड्यूटेरोमाइसिटिस। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये सब मतलब अब जिससे मान लीजिए कि 1-2 और मैं आपको लिख देता हूं, कहीं क्वेश्चन में आ जाए। कहता है जितने भी स्मट डिजीज हैं, लगभग स्मट डिजीज, ठीक है, स्मट डिजीज किसके द्वारा कॉज होते हैं, स्मट डिजीज ये कॉज होते हैं उस्टिलेगो के द्वारा, उस्टिलेगो, ठीक है। ये क्या है जी, ये बेसिडियोमाइसिटिस है, क्या है, बेसिडियोमाइसिटिस, पक्सीनिया जिसका है उसी का है, बेसिडियोमाइसिटिस का। क्लियर है, तो कम से कम इतना फंगल डिजीज तो आपको जानने का अधिकार बनता है, ठीक है जी। अब आइए कहता है ये कॉमन फंगल डिजीज हो सकता है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको गारंटेड आ जाए। तो फंगल डिजीज में ये था। उसके बाद कहता है कि अगर बात करें बैक्टीरियल डिजीज में, तो ब्लैक रस्ट, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर ये आपका बैक्टीरियल डिजीज है, ओके। फिर कहता है साइट्रस कैंकर जेंथोमोनास के द्वारा कॉज होता है, जेंथोमोनास, जेंथोमोनास, ठीक है, साइट्री, जेंथोमोनास साइट्री, ठीक है। कहता है साइट्रस कैंकर, एनसीईआरटी के +1 वाले वॉल्यूम में मोनरा किंगडम में ये एग्जांपल दिया हुआ है, कैंकर डिजीज। तो जेंथोमोनास साइट्री, ठीक है, ये भी कॉज होता है किससे, बैक्टीरिया से, ठीक है। फिर कहता है इंसेक्ट और निमेटोड्स वाला डिजीज तो हम लोग आगे पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम अभी नहीं देंगे। वायरल डिजीज में टोबैको मोजैक डिजीज, टर्निप मोजैक डिजीज, ठीक है, कॉलीफ्लावर मोजैक डिजीज। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि टोबैको मोजैक वायरस सबसे पहला वायरस है जिसको मतलब कल्चर किया गया, जिसको खोजा गया था, यानी खोज के रूप में सबसे पहले यही आया था, टोबैको मोजैक वायरस। इसमें भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए,
इसमें, ठीक है, आश्चर्यजनक रूप से कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में डीएनए। यानी कि यहां पे आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां पे है कि ऑल प्लांट वायरस हैविंग आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस इन विच डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है, याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक डिजीज का पूरा एक खाका आपका हो गया। ऊपर तक आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, मुझे भेजने हैं प्लीज। कुछ बच्चे ऐसे हो जो नोट्स नहीं भेज रहे हो, ये आपके लिए नुकसानदेह है। अभी आपको लगता होगा कि मैं वीडियो देख लिया, ठीक है, मैं क्लास अटेंड कर लिया, बहुत फायदा हो रहा है। नो, अगर आप नोट नहीं बनाते हो इसका मतलब आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। ओके, प्लीज ऐसा मत करो। चलो जी, अब आ जाओ। कहता है कि ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवर्स रेसिस्टेंट टू डिजीज इनहेंस फूड प्रोडक्शन, ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, कहता है अगर डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट हम बनाएंगे तो जो डिपेंडेंसी है किस पे, पेस्टिसाइड पे, वो हमारा बिल्कुल कम हो जाएगा, करेंसी भी बचेगी, ठीक है, लागत भी कम होगा, ठीक है, और मतलब इंडियन इकोनॉमी में भी योगदान होगा। कहता है मेथड ऑफ ब्रीडिंग, कहता है मेथड ऑफ ब्रीडिंग में दो चीजें हैं, एक कन्वेंशनल मेथड है और एक म्यूटेशनल मेथड है। म्यूटेशनल मेथड को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बट कन्वेंशनल मेथड जो है वो जरा देखिए। कहता है कन्वेंशनल मेथड में दो ही चीज का यूज करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन। याद होगा अभी जो हमने जस्ट पढ़ा था प्लांट ब्रीडिंग के 5-6 स्टेप, उस प्लांट ब्रीडिंग के 5-6 स्टेप में हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने क्या किया था? कलेक्शन ऑफ वेरिएशन, ठीक है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएशन, सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन। ये जो सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन जो था, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन जो था उसमें क्या था? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। उस जितने भी जर्म प्लाज्म कलेक्शन, डिफरेंट वैरायटी, घूमते 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 डिफरेंट वैरायटी को इकट्ठा किए थे, उनके एलील को इकट्ठा किए थे, उनके जीन को इकट्ठा किए थे, दैट इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन। उसमें से हमने क्या किया था? इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर पेरेंट्स। ओके, अब फिर क्या किया था? हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 डिफरेंट सुपीरियर पेरेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल वैरायटी। फिर उसमें क्या किए थे? जो रिकॉम्बिनेंट्स निकला, उस रिकॉम्बिनेंट्स में भी, उस रिकॉम्बिनेंट्स में भी सबसे सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स को हमने चूज किया था, और तब उसको हमने क्या किया था? एक वैरायटी के रूप में इवेल्युएट किया, टेस्टिंग किया, कॉमर्शियलाइजेशन किया, मार्केट में रिलीज किया, और मार्केट में रिलीज करने से पहले उसको 3 डिफरेंट सीजन में ग्रो करवाया, ठीक है, डिफरेंट एग्रीकल्चर रिसर्च फील्ड में उसको उगाया, देखा, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया, चेक हो गया, तब जाकर उसको हमने एज ए न्यू वेराइटी ब्रांड हमने रिलीज किया मार्केट में। ये हमारा था स्ट्रेटजी। तो दैट मेथड, वही मेथड हमारा क्या कहलाता है? कन्वेंशनल मेथड, जो भी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, ठीक है, कहते हैं स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म फॉर रेसिस्टेंट सोर्स, यही तो हमारा पहला वैरायटी था जिसको हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोल रहे थे। दूसरा क्या था? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स। अब यहाँ पे एक स्टेप हमने छोड़ दिया, यहाँ पे वो आप लिख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग क्या, तो कहेंगे इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ, ठीक है, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर पेरेंट्स। तब कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स। तब बोलेंगे सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स का मतलब क्या? रिकॉम्बिनेंट्स। हाइब्रिड्स का मतलब रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स। हाइब्रिड्स का मतलब रिकॉम्बिनेंट्स। उसके बाद टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ, ठीक है, न्यू वेराइटी, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वेराइटी, ठीक है। न्यू वेराइटी को तब रिलीज करेंगे, ठीक है, और रिलीज करने से पहले क्या करेंगे? उसको डिफरेंट रिसर्च फील्ड में उगा के देखेंगे, डिफरेंट ग्रोइंग सीजन में उगा के देखेंगे। बोलिए, क्लियर है? ठीक है। अब आइए, कहता है एक चार्ट है जो आपको अभी बताएगा कौन सा मेन क्रॉप, ठीक है, में कौन सा डिजीज के लिए वो रेसिस्टेंट बनाएगा, और उसकी वैरायटी जो बनाई गई है, मतलब जैसे गेहूं है तो उसका डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी कौन है, और उसमें कौन से डिजीज के लिए रेसिस्टेंसी पैदा की गई, ठीक है। बड़ा मजेदार ये मतलब चार्ट है, और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कहीं से क्वेश्चन नीट में आए या ना आए, इस चार्ट से जरूर आता है। जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो टेस्ट सीरीज में इस चार्ट से एक न एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे आप आकाश का टेस्ट सीरीज दें, ठीक है, मैं तो आकाश को ही प्रेफर करूंगा, चाहे आप एलएन का दें,
चाहे जिसकी मर्जी दें, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं तो ठीक है, कहीं का भी बच्चा हो उसको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप वो टेस्ट सीरीज बनाएं जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, आप वो बुक पढ़ें जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, आप वो क्वेश्चन करें जो एनसीईआरटी से बेस्ड हो, बाकी में टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, समझ गए? चलिए अब देखिए, कहता है इसमें हमने क्रॉप का रखा है, इसमें वैरायटी का रखा है, इसमें रेसिस्टेंस टू डिजीज रखा है। देखिए ये पूरा का पूरा चार्ट एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, बट मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मैं आपको पूरा इनको रटने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, मतलब मैं उसी के लिए ही मेन जाना जाता हूँ। ठीक है, कि भाई कोई भी चीज, बड़े से बड़े चीज को छोटे से ट्रिक के द्वारा, ठीक है, कैसे हम आपको रटवा सकते हैं, मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ। एक बात जान लीजिए, कोई टीचर कितना भी क्रेडिट ले ले, अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनता है 80 to 90% उस बच्चे की क्रेडिट होती है, हमारा सिर्फ गाइडेंस होता है। बच्चे जो मेहनत करते हैं ना, उसको उसका क्रेडिट कोई किसी को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे जो रात भर जग के हर चीज से मुंह मोड़ के अपने मन को शांत करके इतने चीजों से डिस्ट्रक्शन होने को बचा के जो पढ़ता है ना, वही उसको बेस्ट रिजल्ट देता है, तो वो बच्चा ही करता है। ठीक है, इसलिए उसमें हम लोग क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बाकी गाइडेंस देना, ट्रिक टेक्निक दे के आपको संभालना। ठीक है, आप जहाँ जहाँ, ठीक है, मतलब फेडअप होंगे, जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि नहीं हौसला डाउन हो रहा है, वहाँ पे बस पंकज सर को याद कीजिए, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, हमेशा, दिन रात, कभी भी। ठीक है, जब मैसेज आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम भेजेंगे, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, टाइम होगा मैं फ़ोन कर लूँगा। ठीक है, तो नहीं तो बेशक आप कीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कहता है व्हीट, ट्राइटिकम एस्टिवम इसका बॉटनिकल नेम आप जानते हैं। व्हीट का जो वैरायटी है वो है हिमगिरी। ठीक है, कहता है हिमगिरी किसके लिए है, ठीक है, मतलब किस डिजीज के लिए रेसिस्टेंट है। कहता है लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, यानी कि इस वैरायटी में लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट डिजीज नहीं होगा और हील बंट डिजीज भी नहीं होगा। देखिए इसको मैं कैसे रटवाता हूं। व्हीट, व्हीट में W के बाद क्या है, H, W के बाद क्या है, H, H फॉर हिमगिरी, H फॉर हिमगिरी, ऐसे याद रखना है। यानी कि व्हीट में W के बाद है H, व्हीट, तो कहता है हिमगिरी। ओके जी, और फिर H से, छोड़ना नहीं है अभी H को, H से हिल बंट डिजीज, और एक आपको ये याद रखना है लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। और आप ये रस्ट डिजीज के बारे में पहले से जानते हैं। ठीक है, पक्सीनिया ग्रेमनिस से रस्ट डिजीज होता है, उसके प्रति भी रेसिस्टेंसी पैदा की हुई है। चलिए ब्रेसिका, ठीक है, कहता है ब्रेसिका, यानी उसका एग्जांपल क्या होता है, मस्टर्ड। देखिए ब्रेसिका में सिका, ये यहां से याद रखिए, ब्रेसिका मस्टर्ड। ठीक है, यहां से डबल एस को ले लीजिए, ब्रेसिका, यहां से आ जाइए स्वर्णिम। ठीक है, पूसा स्वर्णिम, पुरुषा स्वर्णिम। एक्चुअली में इसको मैं कैसे आपको याद करवाऊंगा, ब्रेसिका, तो ब्रेसिका से आप याद रखिएगा बिहार। इसका सबसे पहले जो इसको डेवलप किया गया पूसा में, और मैं बताऊं आपको, पूसा बिहार में एक जगह है समस्तीपुर में, वहां पे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, RAU। मैं आपको बता दूं, उसी पूसा के नाम पे, ठीक है, दिल्ली में जो जगह है वो रखा गया पूसा, और वहां पे है, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। एक्चुअली में IARI पूसा दिल्ली का नामकरण बिहार के पूसा के नाम पे हुआ था। ब्रेसिकेसी बिहार, पूसा जगह है वहां पे। ठीक है, और वहां पे पूसा कहां पे है, समस्तीपुर में है, स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, बिहार ब्रेसिका, पूसा, पूसा जगह है समस्तीपुर, और ये ओरिजिनल में है, ये नहीं कि ट्रिक बताने के लिए बता रहा हूं। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, समस्तीपुर पूसा राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और बताए वो किसके लिए है, व्हाइट रस्ट के लिए। किसके लिए है, व्हाइट रस्ट। ठीक है, यानी कि व्हाइट रस्ट डिजीज के लिए है कौन, ठीक है, पूसा स्वर्ण। और ये व्हाइट रस्ट डिजीज जो है, ठीक है, ये क्रूसीफर का व्हाइट रस्ट डिजीज। ठीक है, तो कहता है ये डिजीज, ठीक है, बहुत ही फेमस है। ठीक है,
व्हाइट रस्ट, ये व्हाइट रस्ट डिजीज ये होता है किससे, तो कहता है एल्ब्यूलोस। किससे होता है, एल्ब्यूलोस। क्लियर है पॉइंट। तो उसका भी उपाय ये है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्लियर। अब आइए, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब याद रहेगा पूरा आपको, ठीक है। ब्रेसिका बिहार, पूसा जगह का नाम, ठीक है। फिर कहता है स्वर्णिम, ठीक है, पूसा स्वर्णिम, यानी कि पूसा स्वर्णिम क्या मतलब उसकी वेराइटी है, ठीक है, ब्रेसिका का। और कहता है करण राय व्हाइट रस्ट, ठीक है, करण राय व्हाइट रस्ट, ठीक है। इसी के कारण, ठीक है, करण राय ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो कहता है इसी के कारण, ठीक है, मतलब दिल्ली में क्या है, पूसा नाम रखा गया, करण राय, कारण यही है दिल्ली IARI का। और लास्ट जो है ना व्हाइट रस्ट, रस्ट हमने क्या बताया, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्लियर है जी। अब आइए कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर क्या है, ब्रेसिका ओलिडेसिया बोट्राइटिस, ये तो कॉलीफ्लावर का नाम है। उसके बाद क्या है, पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबॉल केवल, ये पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबॉल केवल। और कहता है ब्लैक रॉट कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक है, सुब्रा ने, ठीक है, सुब्रा, ये आपका है सुब्रा, कहां गया आपका, पूसा सुब्रा, ये पूसा सुब्रा, सुब्रा ने, ठीक है, कोली में कॉलीफ्लावर, ब्लैक स्नो की बॉल डाली, ब्लैक स्नो की बॉल डाली, ठीक है। ब्लैक उधर देखिए, ब्लैक 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 ब्लैक, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, सुब्रा ने कोली में ब्लैक स्नो की बॉल डाली। क्लियर है जी, ठीक है। ये भी ट्रिक के द्वारा क्लियर, ये भी ट्रिक के द्वारा क्लियर, ये भी ट्रिक के द्वारा क्लियर, ठीक है। अब आइए काउपी, ये तो मैं अपने नाम पे बताऊंगा, ठीक है। देखिए काउपी का जो वैरायटी, काउपी का पहले बॉटनिकल नेम देखिए, काउपी का बॉटनिकल नेम क्या है, विग्ना साइनेंसिस, विग्ना साइनेंसिस। तो कहता है विग्ना साइनेंसिस जो है वो क्या है, पूसा कोमल, पूसा कोमल, विग्ना साइनेंसिस, ठीक है। यानी कि किसका नाम है विग्ना साइनेंसिस, काउपी का, पूसा कोमल। और ये पूसा कोमल जो वैरायटी है, किस डिजीज से बचने का इसमें रेस्ट्रिक्शन पैदा किया गया है, बैक्टीरियल ब्लाइट। तो देखिए पूसा कोमल, पंकज कुमार, भारद्वाज। जैसे कोई पूछेगा कौन बनेगा करोड़पति, मैं बोलूंगा पंकज भारद्वाज बनेगा करोड़पति। कॉन्फिडेंस है भाई, ठीक है, पंकज भारद्वाज बनेगा करोड़पति। तो देखिए यहाँ पंकज कुमार भारद्वाज, ये देखिए पूसा पंकज कुमार, ठीक है, बनेगा, पंकज कुमार भारद्वाज बनेगा, ठीक है, करोड़पति, काउपी, याद रहेगा, पंकज कुमार भारद्वाज बनेगा करोड़पति, यानी कि पंकज कुमार पूसा कोमल, ठीक है जी, बने भारद्वाज बनेगा बैक्टीरियल ब्लाइट, क्या बनेगा, करोड़पति, काउपति, यानी कि करोड़पति, यानी कि काउपी, याद हो गया। चलिए अब लास्ट में देखिए चिली, जैसे आलू का सब्जी कभी बना सकते हैं, उसी तरह से शिमला मिर्च, और मिर्च तो हमेशा आप डालेंगे, चाहे सूखी मिर्च डालिए, चाहे आप मतलब हरी मिर्च डालिए, मिर्च के बिना तो सब्जी होती नहीं, चाहे एक डालिए चाहे दो डालिए, कोई 10 डालता है, ठीक है। तो मिर्च पूसा सदाबहार, ये हमेशा के लिए होता है। तो इसका सबसे अच्छा वैरायटी क्या है, पूसा सदाबहार। और कहता है चिली मोजैक वायरस, ठीक है जी, टोबैको मोजैक वायरस और लीफ कर्ल चिली वायरस, ये इससे रेसिस्टेंस पैदा करती है। तो कुल मिला के आपको इस पूरे चार्ट का बेस्ट ट्रिक हमने आपको बताया, ओके। तो इसको आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, इसी तरह मैं आपको ट्रिक्स देता रहूंगा और आपको हार्ड से हार्ड टॉपिक इजी बना के आपके सामने रखूंगा, यही मेरा काम है, ठीक है। और आप एक बात गौर कीजिएगा, खोज भी लीजिएगा, मैं दावा नहीं करता, YouTube पे सिर्फ आगे जाके 5-6 महीने बाद दिसंबर तक में मुझे हर चैप्टर के हर वीडियो को डाल देना है, हर टॉपिक के वीडियो को डाल देना है। मैं आपको बताऊं, सिंगल ऐसा टीचर होंगे हम YouTube के इतिहास में जो कि हर चैप्टर का
हर टॉपिक का वीडियो अपने चैनल पे एक साथ डालेगा। प्लेलिस्ट तैयार रहेगा हर चैप्टर का, 38 चैप्टर का प्लेलिस्ट तैयार होगा। आप क्लिक करेंगे एक बटन, आपको पूरे चैप्टर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।